एक हमारे यहाँ ये परंपरा थी कि हम लड़की के घर का कोई जल और अन्न ग्रहण नहीं करते। जिसे आज हम ब्रह्म भोज कहते हैं, वो ब्राह्मण भोज का हमने ब्रह्म भोज कर दिया, क्योंकि हमने उसका शब्द का अर्थ ही बिगाड़ दिया। 42,000 रुपए का योगदान अपनी तरफ से अपने पिताजी की पुण्यतिथि पे समाज के लिए करा। छोटा बच्चा जो आज जन्म ले रहा है और जो 100 साल में मरने वाला, वो सब परेशान है डीजे की साउंड। समाज में फैल रही कुरीतियों को दूर करना, समाज के बच्चों को एजुकेशन में आगे ले जाना। कोई मृत्यु भोज ना करेंगे ना मृत्यु भोज खाएंगे। जो चाव है जिसे झारवीर की मार रही, वो कहते हैं जात देना जाना। हमारी माताएं बहनें माता पूजने के लिए गांव में आती हैं, उसमें बहुत अथाह पैसा खर्च करा जा रहा है। साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज के मंच पर आपका स्वागत है। आज सेव इंडिया न्यूज के मंच पर हमारे मेहमान संयुक्त गुर्जर परिसंघ के संयोजक नवाब सिंह लखवाया जी हैं। आपको स्वागत है लखवाया जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश शर्मा जी। एक कल बहुत अच्छी पहल हुई। मोदी नगर का दोसा गांव है। दोसा गांव तो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि रागनी के बड़े गायक सतपाल दोसा दोसा गांव के रहने वाले। दोसा ऐतिहासिक गांव भी है। कल दोसा में एक पंचायत की संयोजक साहब उसमें थे, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और पंचायत में एक बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। यूँ तो कई निर्णयों में बात हुई, लेकिन एक निर्णय बहुत महत्वपूर्ण था कि जब मृत भोज की बात होती है, महिलाएं आती हैं चाव देने के लिए, पूरी उसमें बहुत खर्च होता है, उसकी बात होती है। और ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ थी जिस पर बात की इन्होंने। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, वहाँ के जो ग्राम प्रधान है वर्तमान सुनील जी, उन्होंने एक घोषणा की। अभी आने वाले 2-3 दिन बाद उनके फादर की पुण्यतिथि है। उन्होंने कहा कि मैं हर साल पुण्यतिथि पे जो पैसा खर्च करता हूँ, अब पुण्यतिथि पे भोज नहीं करूंगा। गांव में छात्रों के लिए लाइब्रेरी बनाऊंगा। उसके लिए 21,000 रुपये उन्होंने दान देने का ऐलान भी किया। ये बहुत बड़ी बात है कि छात्रों की तरफ जो पैसा मृत भोज में जाता था, लोग चले जाते थे शान के लिए, अब उस पैसे को उन छात्रों के भविष्य के लिए लगाया जा रहा है, जिससे छात्रों का भविष्य उज्जवल हो। तो हम लोग नवाब लखवाया जी से बात करेंगे। आप संयोजक हैं, संयुक्त गुर्जर परिसंघ के आप संयोजक हैं, इनसे बात करेंगे कि इनके मन में कैसा भाव आया। सबसे पहले हम बात करते हैं नवाब जी कि जो संयुक्त गुर्जर परिसंघ है ये कैसे बना। बहुत सारे संगठन हैं, हम लोग बात करते हैं, लेकिन मैं इसकी चर्चा कई बार आपसे करने को भी था कि ये संघ कैसे बना। राजेश जी, संयुक्त गुर्जर परिसंघ हमारे मेरठ में जितनी गुर्जरों की संस्थाएं थी, अलग अलग नाम से थी, जैसे अखिल भारतीय गुर्जर विकास मंच, गुर्जर सभा, रजिस्टर्ड गुर्जर विकास समिति और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा। जितने ये संगठन हैं, सबको मिला के, चूंकि सबकी विचारधारा एक थी कि समाज में हमें अच्छा काम करना, समाज में फैल रही कुरीतियों को दूर करना, समाज के बच्चों को एजुकेशन में आगे ले जाना, तो सबको मिला के, चूंकि संगठित होने से ताकत ज़्यादा बनेगी, तो सबका एक मिश्रण करने के बाद, वे संस्थाएं अलग अलग इंडिविजुअल अपना काम कर रही हैं, लेकिन संयुक्त गुर्जर परिसंघ में उन्हें ऐसे जोड़ा गया कि जब बड़ा कोई मूवमेंट हमें करना है तो संयुक्त गुर्जर परिसंघ के नाम से हम इसे करेंगे। हमारे संयुक्त गुर्जर परिसंघ के मुख्य संयोजक श्री भोपाल प्रधान जी हैं, पांचली वाले, और ऐसे मिला के संयुक्त गुर्जर परिसंघ बना। और इसका जो महत्वपूर्ण विषय ये है कि सबसे पहले तो मृत्यु भोज है, दूसरा जो चाव है जिसे झारवीर की मार रही, वो कहते हैं जात देना जाना, और आजकल एक दूसरा ट्रेंड चल गया जो हमारी माताएं बहनें माता पूजने के लिए गांव में आती हैं, उस पर बहुत अथाह पैसा खर्च करा जा रहा है, वो है। अब खर्च वही करती है, खर्चा बहन करती है। एक हमारे यहाँ ये परंपरा थी कि हम लड़की के घर का कोई जल और अन्न ग्रहण नहीं करते थे, लेकिन यहाँ करना पड़ता है। जी, इस पर बात करूँ। दूसरा जो बहुत ज्वलनशील मुद्दा है जिससे हर आदमी परेशान है, और मैं समझता हूँ इससे तो छोटा बच्चा जो आज जन्म ले रहा है और जो 100 साल में मरने वाला, वो सब परेशान है, डीजे की साउंड। इन सब चीज को लेके ये हमने एक संयुक्त गुर्जर परिसंघ बनाया, चूंकि रीति ही कुरीति का रूप लेती है, और जो आज हमारी भावना, अगर ये हमने आज जागृत नहीं करी कि समाज को हमें कैसे जागरूक करना, तो समाज गलत की तरफ चला जाएगा। इसमें कोई गुर्जर ही नहीं है, भारत में कोई गुर्जर थोड़े रहा। आप इस कॉलोनी में रह रहे तो यहाँ गुर्जर थोड़े रहा, 36 बिरादरी रहते हैं, इससे सबका ही भला है। तो इसलिए एक संयुक्त गुर्जर परिसंघ की पहल करी। जो 4 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर प्रस्ताव भी पास हुआ और जिसको अमली जामा में पहनाया गया वहां के प्रधान जी द्वारा, तो वे कौन कौन से मुद्दे थे, एक बार तमाम दर्शक जानना चाहेंगे। सुनील प्रधान दोसा वर्तमान प्रधान है गांव के, और वहाँ एक हमारे बहुत ही अच्छे परिचित हैं डॉक्टर बबली गुर्जर जी, बहुत ही क्रांतिकारी भाई हैं, और राहुल जी। उनका हम पे फ़ोन आया कि 27 तारीख में, जो कल परसों में 27 तारीख आने वाली, सुनील प्रधान जी के पिताजी की 3री पुण्यतिथि है। और चूंकि हमने 10 मई, इसी 10 मई जो चली गई 26 में, सुभारती विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा संयुक्त गुर्जर परिसंघ ने एक कार्यक्रम करा था। उसमें शपथ दिलाई गई थी कि हम कोई मृत्यु भोज ना करेंगे ना मृत्यु भोज खाएंगे।
तो चूंकि वे उस मीटिंग में आए थे तो उन्होंने हमें बुलाया कि भाई हमारे यहाँ ऐसे ऐसे होने वाला पुण्यतिथि, अगर आप आ जाओगे 10-12 गांव के लोगों को हम जोड़ लेंगे तो आप अपनी बात रख देना, और कल को कोई हमें ये ताने ना मारे कि भाई आप पे तो 2 रुपए खर्च नहीं करेगा ये पुण्यतिथि के। तो हम सब लोग गए, हमने उन्हें एक पंचायत के रूप में समझाया। तो सुनील प्रधान जी ने अपनी तरफ से एक इतनी बड़ी पहल करी कि जो पैसा मैं पुण्यतिथि में खर्च करने वाला था उसे मैं समाज के लिए बच्चों की लाइब्रेरी में, ग्राम दोसा में एक लाइब्रेरी में 21,000 रुपये दूंगा, एक लाइब्रेरी मोदी नगर में कोई बन रही है 21,000 रुपये में वहां दूंगा। तो उन्होंने 42,000 रुपये का योगदान अपनी तरफ से अपने पिताजी की पुण्यतिथि पे समाज के लिए करा। तो ये संयुक्त गुर्जर परिसंघ जो परिसंघ है वो इससे प्रेरित हुए? वो इससे प्रेरित हुए, और वहां जो 10 गांव के लोग बैठे थे वे भी सब लोग प्रेरित हुए, और बाकायदा हाथ ठाके उन्होंने हमें आश्वासन दिया, कसम तो नहीं खाई, आश्वासन दिया कि हम जितना 100% अपना दे सकते हैं कि हम इसे मृत्यु भोज को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, मृत्यु भोज ना खाएंगे ना करेंगे। अच्छा, एक दूसरा जो जो हमारी परंपरा है, हम लोग जैसे जाते हैं अभी भी, जो पुरानी विचारधारा के लोग हैं वो अभी भी ऐसा होता है कि अगर लड़की के घर चले गए जहाँ ब्याई है तो वहाँ का पानी नहीं पीते, वहाँ का खाना नहीं खाते, लेकिन जब चाव देने आती है, माता पूजना आती है तो वहाँ इससे खर्चा उनका होता है। जी जी। और यहाँ गांव में पूरा एक ऐसा होता है, बिल्कुल कोई जैसा बड़ा प्रोग्राम हो रहा हो, भंडारा लगता है, सब लोग खाना खाते हैं। ये भी एक परंपरा ऐसी है, इसे भी हालांकि लोग तो कुरीति कहने लगे अब। राजेश जी, मैं तो इसे बहुत बड़ी कुरीति मानता हूँ, कहने नहीं लगे, सच में कुरीति है। कुरीति इसलिए है कि एक हमारे उसके सनातन धर्म के अनुसार हमारी बहन बेटी जब भी माता पूजना थी, एक चलन कभी चला रहा होगा, तो वो पूड़े लेकर आती थी। आप भी जो भी ग्रामीण परिवेश है तो पूड़े बनते थे घर में, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो जो लड़की हमारी जहाँ ससुराल है उधर से ही वो अपना जो भी बनाने का आटा चीनी जो भी आती थी ससुराल पक्ष से आता था, और बना के जो हमारे गांव की माता है जहाँ उसका पियर है उस पर चढ़ा देती थी। आज उसका रूप दूसरा हो गया, आज लोग 3-3 हजार आदमियों की दावत कर रहे हैं, 4-4 हजार की, जैसा जिसका बजट है, लेकिन कर रहे जरूर है। अगर 4 हजार की नहीं कर रहे तो गांव के और मोहल्ले की दावत जरूर कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, एक तरफ तो चूंकि आप ब्राह्मण है, सर्वोपरि है, ये जो आपने अभी कही थी कि लड़की के घर का पानी भी नहीं पीते, मुझे तो इतना पता है, जब हमारे बाबा जी या ताऊ जी ससुराल में हमारी यानी कि बिटिया की ससुराल जाते तो जेब में तम्बाकू, हुक्का तो कोई बड़ी चीज नहीं, तम्बाकू भी अपना लेके जाते थे, और उस घर के अलावा दूसरे घर में जाकर हुक्का पीते थे, उसकी तो आग भी इस्तेमाल नहीं करते थे, पानी भी नहीं पीते थे। आज वही लड़की हमारे यहाँ आती है और 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए खर्च करके जा रही। ज्यादा कॉन्सेप्ट ये गुजरों में ज्यादा है। अभी उसमें मैं गया, मैं नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल आपके 100% आपके भी जानकार है, मेरे भी। उन्होंने एक दावत कर रखी थी, आपके पड़ोस के रहने वाले, उन्होंने 3,000 आदमियों की दावत कर रखी थी। मैंने उससे कहा भाई आपने जो दावत कर रखी है खर्चा किसका? जो उनका ही है जी। तो मैं कहा भाई तुमने क्यों बुलाए हम? वो जर्नलिस्ट भी हैं। हाँ, तुमने हम क्यों बुलाए? जो वो तो सब कहा थे। मैंने ये कहा, और आप भी आज इस बात पर ध्यान देना, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, माता जिसे पूजने लोग आते हैं उसके हिस्से में आज भी पूड़े ही आते हैं, पनीर और खीर उसके हिस्से में आज भी नहीं आती। पूजने तो माता ही आती है ना हमारी लड़की, तो पूड़ा ही आता है उसके हिस्से में आज भी। तो खैर, मैंने तो उनके घर केवल पानी पिया और एक पूड़ा मंगाया उनसे, आप समझ रहे हो, उन्हें पूड़ा ला के उन्होंने दिया, मैंने एक पूड़ा खाया और अपने घर चला आया। ये तो स्टेटस सिंबल हो गया ना कि हम कितनी बड़ी दावत कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये जो आपके मन में ये भाव आया कि ये जो कुरीतियां हैं बहुत सारी, जी जी। भाई जब मृत्यु भोज की बात होती है तो मृत्यु भोज तो ये होता है, पहले से परंपरा थी कि भाई जो 11-12 ब्राह्मण जो उस समय जगमन करते थे उन्हें खाना खिलवा दिया। जी। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अब ये भी स्टेटस सिंबल हो गया। जी। यहाँ भी ये सोचते हैं कि जब मृत्यु भोज होता है कि हमारी कितनी हैसियत है, कितने लोग बुला सकते हैं। जी, कल मैं जब डोसा बंजारा में बोल रहा था, और मैं हर जगह इस बात को कहता हूँ, जो हमारी पुण्य आत्मा थी जिसने अपना शरीर त्याग दिया और वो भगवान के पास चली गई, जैसा शास्त्रों के अनुसार कि आत्मा भगवान के पास चली जाती है, उसके 13 दिन बाद, जिसे आज हम ब्रह्म भोज कहते हैं, वो ब्राह्मण भोज का हमने ब्रह्म भोज कर दिया, चूंकि हमने उसका शब्द का अर्थ ही बिगाड़ दिया। अगर जो आत्मा हमारी वहां गई है, अगर ये लगता है कि हम 2-4-10 लाख रुपए लगा के और मृत्यु भोज बड़ा करके उस आत्मा को वहां कोई अच्छी सीट दिवा देंगे स्वर्ग में, तो कर देना चाहिए। लेकिन क्या आज तक किसी को पता है कि हमने 10 लाख रुपए मृत्यु भोज में लगाए और वो लगाने के बाद हमारी आत्मा जो वहां गई है उसे कोई अच्छी सीट मिल गई हो? क्या ये गारंटी है वो नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा मृत्यु भोज करने के बाद? तो यहाँ ये बेमतलब के जो खर्चे करेंगे, एक किताब कोई आप बता दो, आप ब्राह्मण हो, किसी शास्त्र में, किसी वेद में, किसी पुराण में लिखा हो मृत्यु भोज का जिक्र? कहीं नहीं आता। ब्रह्म भोज का, ब्राह्मण भोज का जिक्र जरूर है, लेकिन उसे हम करते नहीं, उसका ब्रह्म भोज बना दिया, आधुनिक बना दिया। और अब तो ऐसे ऐसे जो कैटरिंग वाले आ रहे हैं मृत्यु भोज में भी,
कैटरिंग वाले जो रसमलाई अलग है, रसगुल्ला अलग है, जलेबी अलग है, कई कई तरह की सब्जी हैं, सब व्यर्थ पैसा। तो ये लग रहा है आपको, ये जो आपने बीड़ा उठाया है, क्योंकि इतनी बड़ी कुरीति, ये जो कुरीतियां हैं, इनको खत्म करना, जब हम पुराने इतिहास की बात करते हैं तो पहले सती प्रथा होती थी, राजा जी राम मोहन राय ने बहुत प्रयास किया जी सती प्रथा को समाप्त किया। हालांकि जब लोग लगते हैं, समाज जुड़ता है, तो कुरीतियां खत्म हो जाती है। तो ये सब आपके मन में कैसे भाव आया कि ये सब कुरीतियां हैं और हमें इन कुरीतियों को खत्म करना है? जी जी शर्मा जी, ऐसा है, पहले कोई रीति बनती है, रीति के बाद ही कुरीति बनती है। हमने ये देखा है कि जो आज छोटा था, छोटा होने के बाद वो बहुत बड़ा रूप धारण कर दिया। आज जैसे अभी आपने बहुत स्वतंत्र सेनानियों के नाम लिए, लड़ाई छोटी हद से शुरू होती है, बड़ी होते होते उसका एंड हो जाता है। हमारे मन में यह है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हम इसे सही दिशा में समाज को ले जाना है, 36 बिरादरी को, तो हमने इसकी शुरुआत करी। और ये भी मैं बता दूं कि इसका रिजल्ट 100% तो भगवान के हाथ में है, लेकिन 40 से 50% रिजल्ट हमने जो, चूंकि मुझे गुज्जर समाज के बारे में ज़्यादा पता है, 40 से 50% रिजल्ट आ भी रहा है। जिस दिन से 10 मई का प्रोग्राम हमने शुभारती में करा है, उस दिन के बाद लगभग 100 शोक सभाओं में मैं जा लिया, 100 में भोजन नहीं करवाया किसी ने। कोई ऐसा प्लान भी है जो अपना संयुक्त गुर्जर परिसंघ है, ऐसा प्लान भी है, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है जहाँ जहाँ गुर्जर बाहुल जो एरिया भी है, जी क्या कोई ऐसा प्लान है कि जहाँ जहाँ, चाहे राजस्थान हो, कश्मीर हो, या वेस्ट यूपी हो, या मध्य यूपी हो, जी क्या सब जगह कोई ऐसा प्लान है कि वहाँ को बड़ी मीटिंग करनी है या बड़ी पंचायत करनी जी है? जी जी अभी जो हमने पहले यूनिवर्सिटी में करा था, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में, वहाँ हमने केवल एक जिले के लोग बुलाए थे। यहाँ 10 मई का जो हमने शुभारती विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में करा, उसने हमने 9 जिलों के लोग बुलाए। और अब हमारा जो अगला टारगेट है, मैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश और दिल्ली, 2 स्टेट का हम प्रोग्राम करेंगे। शायद नवंबर या दिसंबर की कोई डेट होगी, उन 2 स्टेट के हम गुजरों को बुला के इस पर एक बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं। ये जो आपने एक बड़ा इशू उठाया, सबसे महत्वपूर्ण इशू भी है, क्योंकि आजकल लोग इतने बीमार हो रहे हैं, हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं। जब डीजे की बात करते हैं, जी तो डीजे शादियों में कुछ भी फंक्शन हो, पहले डीजे आ जाता है, पहले जी बैंड होते थे। जी जी तो बैंड और वो बाजे इतना नुकसान नहीं देते थे जितना शरीर को नुकसान ये डीजे देता है। जी डेसिबल के मानक है, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं करता, जी कोई उसका प्रयोग नहीं करता। तो आपको लग रहा है कि जो डीजे है, इसका संचालन बंद होगा? डीजे का संचालन, मेरे हिसाब से तो डीजे नाम की चीज़ ही खत्म हो जानी चाहिए। हालांकि जो संगीत है, उसे सुनने के बाद आदमी को आराम मिलता है। संगीत एक ऐसी चीज़ है जो थकावट है उसे भी दूर कर देता है। लेकिन जो डीजे नाम की बीमारी इस हिंदुस्तान में आ गई, ये बहुत घातक है। और चूंकि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छे कान, मतलब आवाज़ सुनने के लिए कान को और हार्ट को केवल 80 डेसिबल, चूंकि आवाज़ डेसिबल में नपती है, 80 डेसिबल तक की आवाज़ बहुत पर्याप्त होती है, आप उससे पूरा आनंद ले सकते हैं। लेकिन जो हमारे बस का और ट्रक का जो हॉर्न है, वो 120 डेसिबल पे बजता है। और आपको ये महसूस करते होंगे, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, आप पैदल जा रहे हैं या आप बाइक पे जा रहे हैं, पीछे से आगे अगर बस वाले ने आपको हॉर्न मार दिया, तो उसकी क्षमता केवल 120 डेसिबल होती है। उससे आप कितने परेशान हो जाते हो। और जब, चूंकि मैं तो नाम लूंगा, नाम लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, गुज्जर समाज में 10-10, 11-11 डीजे जा रहे हैं, और उनमें फिर बेस निर्धारित करी जाती है कि ये 8 बेस का डीजे है, ये 12 का है, ये 10 का है, 16 का। वे कई कई हजार डेसिबल साउंड एक डीजे निकालता है। तो जब वे 10-12 डीजे, तो 10-10 हजार डेसिबल की साउंड हम सुन रहे हैं। और आप ये देखिए, सबसे कमाल की चीज, कितने, मैं तो कहूँगा कि अनपढ़ता का या पागलपन का सबूत है कि सपोज करो किसी के कोई बच्चा हुआ, लड़का या लड़की, तो उसमें आजकल चूंकि बच्चे तो कम ही हो रहे हैं, उसमें एक ये कहा जाता है कि भाई हम तो इसका कुआ पूजन कर रहे हैं, या फलाना, जो भी कोई जसुट्टन जैसे भी नाम धरता है, उसमें तुरंत डीजे बुलाए जाते हैं। आप इस कमरे में तो जच्चा लेटी है 8 दिन के बच्चे को लेके, और इस दीवार के उस तरफ डीजे बज रहा, कितने डेसिबल में, 1000 डेसिबल में। जो बच्चा अभी हुआ है, 8 दिन का है, क्या उसका हार्ट उसे सहन करेगा? यानी कि हम अपने बच्चे को, जिसकी खुशी में हमने डीजे बजवाया है, उसे हम मौत दे रहे हैं अपने आप ही। और साइंस ये भी कहती है, आप इस पर पूरा रिसर्च करना गूगल से, कि जब आदमी 120 डेसिबल से ऊपर की आवाज में लगातार डांस करता है, उसके नजदीक 1-1.5 घंटा वो आदमी को नपुंसक बनाता है। ये भी साइंस कहती है, लेकिन इस बातों पे कोई गौर ही नहीं करता। हम जाके पंचायतों में इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो उस समय तो जो हमारे बुजुर्ग हैं वे कह देते हैं भाई हम इसे बिल्कुल बंद करेंगे। लेकिन जब बच्चों की शादी होती है कि अगले गांव में हमारी चढ़त को कोई हल्की ना कह दे, तो उसमें 4-4 डीजे, घोड़े, ये स्टेटस सिंबल हो गया, स्टेटस सिंबल। अब तो घोड़े, ऊंट, बकरी, मैंने अभी राजेश शर्मा जी बताऊं, मैं एक शादी में गया, उसमें 31 बाजे थे। अब आप बताओ 31 बाजे कैसे हो सकते हैं? उसमें डीजे भी था, उसमें बैंड भी था, उसमें ताशे भी थे, सब थे। लेकिन नई चीज क्या थी उसमें? ऊंट थे, हाथी थे, भेड़ थे।
भेड़, और उनकी भी टक्कर जैसे पिक्चरों में लगवाई जा ना, उन्हें भी नचा रहे थे। उन्हें भी नचा रहे थे। बताओ, हद है नहीं। आपको लगता नहीं कि ये जो शौक है शादी में जब चढ़त होती है जी। तो गुजर समाज में ज्यादा मैं भाई साहब केवल गुजरों की बात कर रहा हूँ, इन चढ़त की अन्य, चूंकि हम भी सामाजिक लोग हैं, हर आदमी की बिरादरी की शादियों में जाते हैं, बड़े सिंपल तरीके से सबके शादी हो जाती है। ये जो फिजूल खर्ची का ठेका भगवान ने केवल गुजरों को दे रखा है, चाहे मृत्यु भोज हो, चाहे माता पूजना हो, चाहे चाव हो, चाहे डीजे हो, और तो और खाम खा के दिखावा, बड़ी बड़ी गाड़ियों का रखना, बड़े बड़े शौक रखना, ये सब गुजरों की जिम्मेदारी है। तो हम लोग बात कर रहे थे नवाब सिंह लखवाया जी से। नवाब सिंह लखवाया जी बहुत एक्टिव हैं, हालांकि पॉलिटिकल रहे हैं और अलग अलग दलों की राजनीति भी की है, बहुत मजबूत स्तंभ है वेस्ट यूपी के। अब संयुक्त गुर्जर परिसंघ में आपके पर बड़ी दायित्व है, आप संयोजक हैं। और संयुक्त गुर्जर परिसंघ भी कोई ऐसा संगठन नहीं है, जितने भी गुर्जर संगठन हैं उन सबका ये माना जाए कि ये हेड है, सबको कोऑर्डिनेट करता है। और छोटी छोटी जहाँ योजनाएं बनती हैं उसको क्रियान्वित करने का काम संयुक्त गुर्जर परिसंघ का है। और जो बीड़ा उन्होंने उठाया है 4-5 बिंदुओं का, जैसे डीजे का बिंदु हुआ, मृत भोज का हुआ, माता पूजने का हुआ, ये जो और ऐसी कुरीतियां हैं उससे खत्म करने का जो बीड़ा उठाया है। फिलहाल कल एक पंचायत होती है, कल पंचायत हुई कई गांव की, लगभग 10-12 गांव की। और जब दौसा गांव में पंचायत होती है तो ये जो इनकी योजना थी जो लगातार काम कर रहे हैं, कल इसे क्रियान्वित किया गया। और क्रियान्वित किया वहाँ के ग्राम प्रधान सुनील कुमार जी ने। आप आए नवाब जी, आपको बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और लगता है कि ये लगातार आप मीटिंग करोगे तो जो कुरीतियां हैं वो जरूर एक दिन खत्म होंगी। नहीं, धन्यवाद तो मैं आपका करूंगा, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, सेव इंडिया न्यूज़ पे। और मेरा आपसे ये अनुरोध है हाथ जोड़कर, ये केवल गुर्जर समाज की समस्या नहीं है, ये 36 बिरादरी की जो भी इस धरती पर रह रहा है प्राणी, चूंकि साउंड भी सबे नुकसान देती है और मृत्यु भोज भी किसी के लिए नहीं लिखा। और ये चाव जैसी प्रथा, ये माता जैसी प्रथाएं, ये तत्काल प्रभाव से बंद हो जानी चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी इसमें बड़ी पहल करें और लोगों को जागरूक करें। इसके लिए धन्यवाद।